नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत पांडे और आप सभी का मेरे चैनल लर्न विथ रंजीत में स्वागत है। दोस्तों, आज करने वाले हैं सिमिलरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1। इसके पहले मैंने प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की 4 प्रॉपर्टी बताई हुई है जो मेरे लेक्चर नंबर 1 में है। आज करने वाले हैं सिमिलरिटी का लेक्चर नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। सो दोस्तों बता दूं कि इस क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल्स के हाइट और उसका बेस दिया हुआ है। तो हम क्या सपोज कर लेंगे, सपोज हाइट एंड बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बी H1 and B1 and for second triangle height and base be H2 and B2. Okay, suppose height and base of first triangle be H1 and H2 and for second triangle height and base B H2 and B2। दोस्तों आपको सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास ये 2 ट्राइंगल हैं। अगर ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल होगा, ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं A, B एंड C। सेकेंड ट्राइंगल का नाम दे देता हूं P, Q, R। सपोज फर्स्ट ट्राइंगल की एरिया कितनी होगी A1, सेकेंड ट्राइंगल की एरिया कितनी होगी A2। क्लियर? मान लीजिए हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC फर्स्ट ट्राइंगल की एरिया कितनी है A1 और सेकेंड ट्राइंगल की एरिया कितनी है A2। फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है B1, हाइट है H1। यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल का बेस है B2 और हाइट है H2। आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। सो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस कितना दिया हुआ है 9 एंड हाइट कितना दिया हुआ है दोस्तों 5 दिया हुआ है। यानी H1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू 9। फॉर दिस सेकेंड ट्राइंगल बेस इज गिवन टू यू 10, बेस इज 10 एंड हाइट इज 6 और आपको फाइंड करना है व्हाट यू टू फाइंड, यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। So we'll find the ratio. Therefore, A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2। ये हमारी सबसे कह सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग। B1 हमारे पास 9 है, H1 5 है। सो B1 9 है, H1 5 है एंड डिवाइडेड बाय B2 हमारे पास सेकेंड ट्राइंगल का बेस 10 है और हाइट 6 है। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। B1 की वैल्यू 9 है, H1 5 है, B2 10 है एंड H2 इज 6। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6,
3 3 ज़ा 9। सो आपके पास A1 अपॉन A2 आ जाएगा 3/4, मीन्स इसका रेशियो हो जाएगा A1:A2 इज इक्वल टू 3:4। ओके, so you have to find out the ratio of areas of these triangles. So what will be the ratio of areas of these triangles? 3:4। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करना था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। आइए दोस्तों करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर BC is perpendicular on AB, AD is perpendicular on AB। तो दोस्तों यहाँ पे जो BC है, BC is perpendicular on AB and AD is also perpendicular on AB। तो ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर की साइन है, मीन्स ये एंगल जो होगा एंगल ABC ये 90 डिग्री है, एंगल DAB ये भी 90 डिग्री है। आपको BC दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4 दिया हुआ है, BC की वैल्यू 4 है, AD की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8, और आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। आइए दोस्तों देखते हैं कि ट्राइंगल ABC और ADB में क्या मिलता है, क्या सेम मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ABC और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ADB। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो कौन सी है? साइड AB। ओके, तो दोनों ट्राइंगल में जो साइड AB है, दोनों ट्राइंगल का बेस है दोस्तों। AB इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, दैट इज ABC, ट्राइंगल ABC, एंड AB इज द बेस फॉर द सेकंड ट्राइंगल ADB। ओके, सो हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC and triangle ADB, AB is common और AB is base। ओके, AB is base, दोनों ट्राइंगल में AB is base, मतलब जो कॉमन है, मतलब बेस इज कॉमन। सो हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? The ratio of areas of two triangles, okay, the ratio of areas of two triangles with equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights। ओके, अगर मान लीजिए बेस कॉमन है या बेस सेम है तो हम क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। नाउ वी फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। दोस्तों यहाँ पे बेस सेम है, सो हाइट्स क्या है? फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट क्या है? BC इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC,
divided by AD is the height of triangle ADB. Okay. So this is equal to, what is BC? BC is 4 and what is AD? AD is 8. Now you will simplify. So 4 ones are 4, 4 twos are 8. So this will be 1 upon 2. So what will be the ratio of area of triangle ABC to the area of triangle ADB? Answer is 1 upon 2. Okay, answer is 1 upon 2 और 1:2. ठीक है दोस्तों, सो ऐसे करना था सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1. आइए दोस्तों करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3. इन द फॉलोइंग फिगर segment PS is perpendicular on segment RQ. PS, this is segment PS perpendicular on the segment RQ. RQ को आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसको डैश डैश करके आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है, और PS is perpendicular on RQ. ठीक है. sec QT is perpendicular on RP और PR. QT is perpendicular on PR और RP. ठीक है दोस्तों, आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QT. मतलब QT आपको फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ QT यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है दोस्तों, क्या क्या दिया हुआ है दैट वी विल राइट इन द फिगर. PS आपके पास है 6 PS, ये आपके पास है 6. उसके बाद RQ और QR, ये भी आपके पास जो है QR, ये भी है 6. एंड PR, P and R, दिस इज टोटल इज गिवन टू यू 12. ये 12 है और आपको फाइंड करना है दोस्तों QT. आइए इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ QT. दोस्तों इन ट्रायंगल PQR, ओके, हाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR? वी नो द फॉर्मूला 1/2 into base into height. Okay, area of triangle PQR equal to half into base into height. अब बच्चों आप ट्राइंगल PQR को अच्छे से देखो. अच्छे से देखने के बाद PQR, ठीक है दोस्तों, PQR ये ट्राइंगल है. अभी ये साइड देखिए परपेंडिकुलर है, QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, सो PR क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्योंकि QT क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन सेगमेंट PR, सो PR हो जाएगा बेस, QT हो जाएगी हाइट. सो मैं लिखूंगा हाफ, बेस क्या हो जाएगा? PR, और हाइट क्या हो जाएगा? QT. इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा मैं. ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हो सकता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. यहां पे क्या हो सकता है? मान लो ये ट्राइंगल है PQR. दोस्तों अगर इसको हम बेस लेते हैं, इफ दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल PQR, सो व्हाट विल बी द हाइट? हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? PS. अगर RQ is the base of the triangle, then what will be the height of this triangle? PS. Okay, so I will write 1/2 into base is RQ and height is PS. This will be equation number 2. Clear है दोस्तों? From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR,
ये भी सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो राइट हैंड साइड क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट 1/2 पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर क्यू इंटू पी एस, आर क्यू इंटू पी एस। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 now half is cancel out with this half, so you will get what is PR, PR is 12, QT you have to find out, what is RQ, RQ is 6, what is PS, PS is also 6. So what you will get, therefore QT is equal to 6 6 are 36 and divided by, you will divide by 12, so 36 divided by 12, so 12 ones are 12, 12 threes are 36, and therefore value of QT is 3 units. Okay, what you will write, value of QT is 3 units. Okay, so ऐसे करना था थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, आइए दोस्तों करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर AP is perpendicular on BC, AP is perpendicular on BC, AD is parallel to BC. ओके, AD is parallel to BC, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री में एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको ध्यान देना है कि डायग्राम्स को बहुत अच्छे से आपको रीड करते आना चाहिए। ठीक है, यदि आप डायग्राम को अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपका आधा सॉल्यूशन वहीं पे हो जाता है। तो मैं आप सबसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम डायग्राम को आप अच्छे से रीड करिए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों हमको क्या फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। दोस्तों इसका रेशियो फाइंड करना है। नाउ AD इज पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन। ओके, ये पैटर्न गिवन है। व्हाट इज गिवन, गिवन इज, आप गिवन राइट कर सकते हो AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या, AD इज पैरेलल टू BC, AD किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल में है BC के। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। आइए देखते हैं ट्राइंगल ABC। दोस्तों ये है ट्राइंगल ABC, दूसरा है ट्राइंगल BCD। दोस्तों पहली बात, ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। ठीक है, फिर से बात करता हूं, ट्राइंगल ABC BCD। दोस्तों ये पैटर्न पूरा कॉमन आ रहा है, मतलब BC तो कॉमन है, ये बात आपको पता चल चुकी है कि BC इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। नाउ सेकेंड थिंग, ट्राइंगल ABC इज AP। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है, तो ये भी हाइट किसके इक्वल होगा, मैंने इसको बोल दिया DM बोल दिया, DM इज द परपेंडिकुलर। सो DM किसके इक्वल हो जाएगा, AP के, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में, मान लीजिए दोस्तों दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस सॉरी जो हाइट है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हाइट ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स और बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सेम। ठीक है, तो मैं यहां पे बोलूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड
इन ट्राइंगल BCD heights and bases are equal। दोस्तों दोनों ट्राइंगल में हाइट और बेस क्या है, इक्वल है। तो मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि व्हेन टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट्स देन देयर एरियाज विल बी सेम और इक्वल। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि बोथ द ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट्स एंड सेम बेस। सो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1 एंड 1 कैन बी रिटन एज 1/1। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रेशियो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD एंड दिस इज इक्वल टू 1:1। सो जब भी आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स मिलते हैं और डायग्राम में आपको ये पता चल जाता है कि बेस और हाइट्स दोनों इक्वल हैं, तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा दोस्तों हमेशा 1:1 होगा। ओके, व्हेन टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट्स देयर रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी 1:1। ओके दोस्तों, सो ऐसे करना था। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। आइए दोस्तों करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is perpendicular on BC and AD is also perpendicular on BC, then find the following ratio। और उसमें जो फर्स्ट रेशियो फाइंड करना है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी इस बात को आपको बताया है कि आपको अच्छे से जो है फिगर को रीड करते आना चाहिए, डायग्राम को अच्छे से आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ट्राइंगल PQB। ओके, ये पहला ट्राइंगल है डिवाइडेड बाय PBC। दोस्तों ध्यान से देखो, व्हाट इज कॉमन क्या है आपको ध्यान से देखना है, PQB एंड PBC। क्या दोनों ट्राइंगल में हाइट सेम है? ठीक है, इन बोथ द ट्राइंगल क्या हाइट सेम है PQ? पहला ट्राइंगल है PQB और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PBC। ठीक है दोस्तों, सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC having the same height। दोस्तों अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम है तो उसके एरिया का रेशियो क्या होता है, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स with equal heights। okay, ratio of areas of two triangles with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases। ठीक है दोस्तों, यदि दो ट्राइंगल का हाइट सेम हो तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा,
ratio of their corresponding bases. So we'll write area of triangle PQB upon area of triangle PBC is equal to B1 upon B2. Okay. Now what is the base of triangle PQB? PQB. So ये अगर ये हाइट है तो ये आपका बेस हो जाएगा BQ. सो मैं लिखूंगा BQ डिवाइडेड बाय ट्राइंगल PBC. PBC ये ट्राइंगल का बेस क्या है? ये बेस हो जाएगा, ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा BC. ओके. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज BQ अपॉन BC. ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. ओके, तो सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? इरेज कर देता हूं, फिर करेंगे सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड वन, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, आपको डायग्राम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. अभी हमारा ट्राइंगल क्या है? यहाँ पे PBC है. PBC ये वाला ट्राइंगल है PBC, जिसका बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? PQ. दूसरा ट्राइंगल है PQC. PQC यहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे तो हाइट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. एक तो PBC में हाइट क्या आ रहा है? PQ. और ट्राइंगल PQC में भी क्या आ रहा है? हाइट आ रहा है PQ. मीन्स हाइट इज सेम अगेन. ओके, व्हाट इज सेम? हाइट सेम आ रहा है. हाइट इज सेम इन बोथ दी ट्राइंगल्स. ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल PQC दोनों में दोस्तों हाइट सेम है. अगर हाइट सेम है सो इसके एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं. हाइट इज सेम, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. सो व्हाट इज B1? बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज PBC. PBC का बेस क्या है? BC डिवाइडेड बाय ट्राइंगल PQC. PQC का बेस क्या है? PQ हाइट है तो बेस क्या हो गया? QC. ठीक है, तो ये आंसर है सेकेंड का. अभी थर्ड करने वाले हैं. थर्ड हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. आइए दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे ट्राइंगल ABC एंड ADC. ABC AD इज हाइट, BC इज बेस. ठीक है दोस्तों, ट्राइंगल ABC को अच्छे से देखो आप लोग. इसमें बेस क्या होगा? BC. हाइट क्या होगा? AD. दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ADC है. ADC. AD हाइट हो जाएगा, CD बेस हो जाएगा. ठीक है, अब इस दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है? आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हाइट क्या आ रही है? सेम आ रही है. क्योंकि ट्राइंगल ABC में हाइट क्या है? AD. और ट्राइंगल ADC में भी हाइट क्या है? AD. यानी अगेन हाइट इज सेम. सो इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस B1 अपॉन B2. रीजन सेम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइट सेम आ रही है दोस्तों. अगेन हियर हाइट क्या है? AD. हाइट इज सेम इन बोथ दी ट्राइंगल्स. अगर हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग
बेसेस। सो ट्राइंगल ए बी सी का बेस क्या है? बी सी, और ट्राइंगल ए डी सी का बेस क्या है? सी डी। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड का। दोस्तों फोर्थ के लिए इधर ही कर देता हूं मैं, या फोर्थ के लिए यहां पे करेंगे। फोर्थ भी फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। ठीक है, इसके एरिया का भी रेशो फाइंड कर लेते हैं, फोर्थ वन। अब ट्राइंगल एडीसी को देखो, आप अभी देखा था आप लोगों ने एडीसी। एडीसी में एडी क्या है? हाइट, सीडी इज बेस। दूसरा है पीक्यूसी, पीक्यूसी, पीक्यूसी। यहां पे पीक्यू बेस है, क्यूसी हाइट है। बेटा यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। हाइट भी डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? B1 इंटू H1, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, क्योंकि यहां पे हाइट भी सेम नहीं है और बेस भी सेम नहीं है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADC अपॉन ट्राइंगल PQC नथिंग इज सेम। देखिए फिर से देखते हैं, ADC, AD इज हाइट, BC इज बेस, सॉरी CD इज बेस, और ट्राइंगल PQC है, PQ इज हाइट एंड QC इसका बेस है, मीन्स कुछ भी सेम नहीं है। सो हाउ विल राइट द प्रॉपर्टी? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, और ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू ADC। बेस क्या है दोस्तों? CD, इसका हाइट क्या है? AD, होल डिवाइडेड बाय ट्राइंगल PQC। PQC का बेस क्या है? QC एंड हाइट इज PQ। ठीक है दोस्तों, तो ये है फोर्थ का आंसर है, ये फोर्थ सब क्वेश्चन का आंसर हो गया, CD इंटू AD डिवाइडेड बाय QC इंटू PQ। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.1 करने के लिए आपको चार के चारों प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले जाके लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.1 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।